नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो ईरान के द्वारा अमेरिका की जो एम्बेसी है, जो दूतावास है, उसको उड़ा दिया जाता है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब अमेरिका की एम्बेसी को उड़ा दिया। हाँ, अमेरिका की एम्बेसी को उड़ा दिया गया। साथियों, अब तो ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की एम्बेसी सुरक्षित नहीं है। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को सुरक्षा की गारंटी करता था, वो अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। साथियों, आपको बता दूं, अमेरिका के विदेश मंत्री के द्वारा एक स्टेटमेंट आई है बाहर। वो कह रहा है कि वैसा जितनी जल्दी हो सके मिडिल ईस्ट को छोड़ करके आप बाहर निकलिए। इवन साथियों, अब मिडिल ईस्ट को अमेरिका छोड़ करके बाहर निकल रहा है, वो इजराइल के पक्ष में या इजराइल की सुरक्षा में लग गया है। उसको कोई मतलब नहीं है कि वैसा मिडिल ईस्ट की वो सुरक्षा करे। इवन साथियों, मिडिल ईस्ट की सुरक्षा की जो गारंटी लेने वाला था, उसकी हालत ये हो रखी है कि भाई साहब ईरान ने पहले तो अमेरिकन एयरबेस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको टारगेट किया जाता है। उसके बाद में एक कदम आगे बढ़ता है और वो वहां की जो प्राइम जो लोकेशन है, जो सबसे टॉप सिटीज है, चाहे सऊदी की बात कर ली जाए, यूएई की, कतर की कर लिया जाए, ओमान की कर ली जाए, इराक की कर ली जाए, इनकी टॉप मोस्ट जो सिटीज है उसके अंदर दुबई हो, दोहा हो, उनको टारगेट किया जाता है। और उनके अंदर भी उस लोकेशन को टारगेट किया जाता है कि जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। चाहे बुर्ज खलीफा की बात कर ली जाए, चाहे इनके पॉम होटल की बात कर ली जाए, उन तमाम को वो टारगेट कर रहा था। साथियों, कल तक न्यूज ये निकल के आ रही थी कि भाई साहब उससे भी एक कदम आगे बढ़कर के ईरान उस टाइम के अंदर जो सऊदी की सबसे बैकबोन कही जाती है, इकोनॉमिकली रूप से बैकबोन कही जाती है, आर्थिक जो मतलब पूरी रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से, उनकी जो रिफाइनरीज है, जो अराकोमा रिफाइनरीज है, जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट रिफाइनरी में गिनी जाती है, साथियों उसको टारगेट किया जाता है। उसको टारगेट करने के साथ साथ में वो अपना उत्पादन, एक्सपोर्ट सब बंद कर देती है और एक तरीके से शट डाउन हो जाता है पूरा मतलब सऊदी का। साथियों, आज तो अति हो गई कि सऊदी की जो मतलब सबसे टॉप मोस्ट जो लोकेशन है राजधानी के अंदर, जहां पर अमेरिकन जो दूतावास बना हुआ था, उसको टारगेट किया जाता है। साथियों, अमेरिका के द्वारा जितना ईरान को एक्सपेक्टेशन किया था कि भाई साहब इतना युद्ध लंबा चल सकता है, ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे खैमेनी को मार देंगे, उसके बाद में हम लोग जिसको चाहेंगे वहां पे बैठा देंगे, उसका पूरा उल्टा होता हुआ दिख रहा है। साथियों, वेनेजुएला के अंदर अमेरिकन राष्ट्रपति ने जैसे सोचा था वैसा सारा प्लान हो गया था। वहां के नागरिकों में कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं थी, पर ईरान के अंदर जैसे ही खैमेनी को मारा जाता है, साथियों पूरा राष्ट्र एक जगह इकट्ठा हो जाता है और ये एक तरीके से अमेरिका को बैकफुट पे जा रहा है। अमेरिका को ये भी एहसास हो गया कि भाई साहब युद्ध कैसे लड़े जाते हैं। और साथियों, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो अमेरिका का नुकसान हो रहा है और अमेरिका मिडिल ईस्ट को जलता हुआ छोड़ के यहां से निकल रहा है और इसके अंदर जिनका मतलब जिनका कोई कसूर नहीं था मिडिल ईस्ट वाले देशों का, उनकी हालत टाइट करवा दी। साथियों, ये वो अमेरिका की एम्बेसी है जो सऊदी की राजधानी रियाद के अंदर है। इसको टारगेट किया जाता है कल ड्रोन से, मतलब इसको उड़ाया जाता है। और ये वो वीडियो है जो आप देख सकते हो कि भाई साहब सऊदी की राजधानी भी सेफ नहीं है अपने आप के अंदर। ये मतलब बहुत बड़ा पर्सन है कि भाई साहब जिस देश की राजधानी सेफ नहीं है, वहां के नागरिकों की क्या गारंटी है कि वो सेफ है। और उसके अंदर भी ये आता है कि भाई साहब सऊदी की राजधानी सेफ हो अनसेफ हो वो तो अलग पर्सन है, वहां पर अमरीकी दूतावास भी सेफ नहीं है। जो अमरीका ये कहता है कि भाई साहब मेरे पास में इंटरसेप्टिक मिसाइलें हैं, मैं मतलब बाहर से ड्रोन आने वाले को पहले ही इंटरसेप्ट कर लूंगा और उनको उड़ा दूंगा, वो अपने दूतावास को नहीं बचा पा रही। ये धमाके साथियों, ये वीडियो वहां की है कल की, जो वहां एम्बेसी को उड़ाया गया और उसकी जो धुआं है वो मतलब दूर दूर तक लोगों ने देखा है। वैसा अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक हो जाता है और मतलब ईरान के द्वारा किया जाता है। आप सोचो, मतलब ये सोच से भी बहुत परे है कि अमेरिका की एम्बेसी को टारगेट किया जा रहा होगा। उनके मंसूबे या फिर उनका जो मतलब कॉन्फिडेंस होगा ईरान का इस टाइम में कौन से लेवल का होगा। साथियों, ये वो हेडलाइंस बनती हैं तमाम की भाई साहब अमेरिकन एम्बेसी को उड़ा दिया गया है, अमेरिकन एम्बेसी पे ड्रोन अटैक किया गया है, अमेरिकन एम्बेसी को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। साथियों, इवन ये बताया जाता है कि भाई साहब जो मतलब प्राइम लोकेशन है दुबई की, जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है, उसको उड़ाया जा रहा है। और जो अमेरिका ये कह रहा था कि भाई साहब मैं मिडिल ईस्ट की सुरक्षा करूंगा, मैं मिडिल ईस्ट को बचा लूंगा ईरान से, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, वो अपनी एम्बेसी को नहीं बचा पा रहा है। उनकी ये हालत हो रखी है। साथियों, ये वो तस्वीरें देख सकते हो कि भाई साहब एम्बेसी के ऊपर कितना बड़ा मतलब हमला किया होगा, कितना बड़ा अटैक होगा। इनकी एम्बेसी की हालत क्या कर दी, मतलब एक तरीके से जैसे रंग में पोता जाता है ना, वैसे पोत दिया गया। मतलब यहाँ मतलब इसकी अभी रिपोर्ट बाहर नहीं है कि भाई साहब यहाँ पे नुकसान कितना हुआ है, पर एक्चुअल के अंदर बड़ा धमाका था ये। साथियों, दूसरी बात ये निकल के आती है कि भाई साहब ईरान अब इस टाइम के अंदर मिडिल ईस्ट को टारगेट कर रहा है और मिडिल ईस्ट के अंदर भी चाहे इनकी जो टॉप प्राइम लोकेशन है, जो सबसे सेंसिटिव लोकेशन होती है, जहां सुरक्षा करना, जैसे भारत है, भारत की राजधानी दिल्ली है भाई, उसकी तो मतलब एक तरीके से भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम लगाकर उसको सिक्योर कर रखा है। वैसे ही इन देशों के इस देशों के अंदर चाहे अबू धाबी हो, कतर हो, साथियों सऊदी हो, बहरीन हो, इनकी जो टॉप प्राइम लोकेशन है उनको ढूंढ ढूंढ के चुन चुन करके मार रहे हैं इस टाइम के अंदर। साथियों, ये परसों की खबर है 2 मार्च की कि भाई साहब मतलब
सऊदी की सबसे मतलब बैकबोन कही जाती है, वहां से मतलब सबसे इकोनॉमिकल बैकबोन कहा जाता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू से सऊदी के अंदर आता है वो तेल से आता है। मतलब वहां की इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है, तेल के भरोसे कर रही है। और वहां की जो सबसे बड़ी मतलब अराकोमा नाम से रिफाइनरी थी, उसको टारगेट किया गया था। कल तक ये हेडलाइंस बहुत बड़ी थी कि भाई साहब अरामोका को टारगेट कर दिया, अरामोका को टारगेट कर दिया। आज तो अमेरिकन दूतावास को टारगेट कर दिया, आज तो सऊदी को भी भूल गए वो लोग। आज तो मतलब अमेरिका की जो मतलब वहां जहां से मतलब अमेरिका वहां मॉनिटर कर रहा है उस जगह को टारगेट किया गया है। और साथियों ये वो न्यूज है जिसके अंदर आप देखोगे कि भाई साहब 2 दिन के अंदर रिफाइनरी पे एक हमला नहीं किया है, 2 मार्च वाला, अब कल भी हमला किया इन्होंने। लगभग 2 दिन के अंदर लगातार 2 बार अटैक किए गए इनकी रिफाइनरी पर। फिर भी मतलब एक अटैक होने के बाद में दूसरे अटैक में तो ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि भाई साहब अब इनकी इंटरसेप्टर मिसाइल है वो एक्टिव है, कोई बाहर से ड्रोन आएगा तो उसको मतलब एक तरीके से इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा और उसको बाहर ही उड़ा दिया जाएगा। पर लगातार 2 दिन से मतलब उस रिफाइनरी पे टारगेट किए जा रहे हैं। और ये मतलब आप लोग यहाँ से तस्वीरें देख सकते हो उस रिफाइनरी के अंदर की क्या हालत है, मतलब कितने भयंकर मतलब हमले किए गए हैं। और साथ ही उसके बाद में न्यूज ये निकल के आती है कि भाई साहब ये जो रास तंदूरा मतलब जो अराकोमा है इनकी रिफाइनरी, उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। अब साथियों जिस देश की बैकबोन है, जिस देश की मतलब रोजी रोटी अगर उस रिफाइनरी से चल रही है, उसको बंद करना पड़ रहा है, तो ये मतलब अमेरिका की नाकामी है। जो अमेरिका ये कहता था मिडिल ईस्ट को कि भाई साहब आपकी सुरक्षा की गारंटी मैंने ले रखी है, आप पे कुछ भी होगा तो मैं आऊंगा सबसे पहले, आज वो अमेरिका साथियों यहां से नंगे पैर दौड़ रहा है वापस। और मतलब ये देश जो मतलब अमेरिका के पीछे फुदक रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर तांडव मचा रखा था, उनकी हालत ये है कि भाई साहब वो मतलब अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं ईरान से कि भाई साहब आप हमारी रिफाइनरी को टारगेट मत कीजिए और कहीं कर लीजिए आप लोग। साथियों इनकी ये हालत कर दी, इन देशों को इतना कमजोर करके रख दिया अमेरिका ने सुरक्षा के नाम पे कि भाई साहब आपको सुरक्षा मैं दूंगा, आपको सुरक्षा मैं दूंगा। इनको फाइटर जेट चलाना नहीं आ रहा है। ये लोग ये सोच रहे हैं कि भाई साहब अमेरिका लड़ेगा, अमेरिका तो यहाँ से निकल के भग रहा है। अब इनको ये डर होगा कि भाई साहब अपने फाइटर जेट चलाएगा कौन, अपने देश को मतलब बचाएगा कौन। लोग अमेरिका के भरोसे बैठे हुए थे। साथियों आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब इनके पास में चलो कुछ तो होंगी इंटरसेप्टिंग मिसाइल है कि भाई साहब इनको इंटरसेप्ट करके इनको बाहर ही रोक दिया जाए, ये अटैक नहीं हो। उसकी कमियों पे बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको बता दूं इस टाइम अंदर एक रिपोर्ट बाहर चल रही है जो मतलब इंडिया टुडे की रिपोर्ट है साथियों। उसके अंदर आप देखोगे कि भाई साहब अगर ये युद्ध लगभग 10 दिन से ज्यादा खिंच गया, आज 5वां दिन है, अगर 10 दिन से ज्यादा खिंच जाता है तो लगभग जो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिसाइलें रख रखी हैं इंटरसेप्ट करने के लिए कि बाहर से कोई ड्रोन आ रहा है उसको इंटरसेप्ट करके उड़ा दिया जाएगा, तो वो जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है उसकी मतलब मिसाइलों की कमी आ जाएगी। इवन मतलब एक तरीके से ये खाली हाथ बैठ जाएंगे भाई साहब हमारे पास में अब मिसाइल बीत गई है, अब ईरान आपको जितने दागने वो दाग लो, एकदम सटीक जाके लगेंगे। ये पोजीशन होती हुई दिख रही है इनकी। अलग अलग ही भाई साहब 10 दिन से ज्यादा युद्ध चलता है। पेंटागन को जो मतलब अमेरिका का रक्षा भवन है उनको रिपोर्ट दे दी गई है कि भाई साहब 10 दिन से ज्यादा अगर युद्ध खिंचता है तो मिडिल ईस्ट की हालत खराब हो जाएगी। मिडिल ईस्ट के पास में जो सामान है युद्ध लड़ने का वो पूरा बीत जाएगा। और साथियों इसकी कुछ कमियां हैं उस पर भी बात की जाएगी। हाल ही के अंदर साथियों खाड़ी देशों की बात कर ली जाए, लगभग 1800 के आसपास अटैक हुए हैं खाड़ी देशों के ऊपर। तमाम खाड़ी देशों के अंदर अलग अलग आ गए, यूएई आ गए, कतर आ गए, ओमान आ गए, बहरीन आ गए, इराक आ गए, इजराइल आ गए। इन सब के पास में 1800 से ज्यादा ड्रोनों से या मिसाइलों से अटैक किया ईरान ने। अब आप सोच रहे हो 1800 बहुत बड़ा नंबर होगा, पर आपको बता दूं साथियों इनमें अलग अलग बात कर ली जाए। सबसे ज्यादा अटैक 800 के आस 863 किस पे किए गए हैं, ये मतलब यूएई पे किए गए। जो 1800 टोटल मिसाइलें दागी गई उनमें 800 तो यूएई पे आई हैं। 562 के आसपास कतर पे बात कर ली जाए, कुवैत पे बात कर ली जाए, कतर पे बात कर ली जाए, बहरीन पे बात कर ली जाए। ये वो है कि टोटल 1800 मिसाइलें दागी गई हैं, कौन से देश पे कितनी थी आई हैं। साथियों बात यह आती है कि भाई साहब ईरान के पास में इतना कितना जखीरा बना करके बैठा है कि उसके पास में बीत ही नहीं रहा। तो लगभग बताया जा रहा है एक अनुमान से कि 80,000 ड्रोन तो वो बना करके बैठा हुआ है। मतलब उसके पास में ऑलरेडी स्टोरेज है 80,000 के पास में कि वो 80,000 ड्रोन बेच सकता है। जबकि यहाँ तो 1800 ड्रोन ही आए अभी तक, तो 1800 ड्रोन और मिसाइल आए, उनमें इनकी हालत ये हो चुकी है मिडिल ईस्ट वालों की कि ये हाथ जोड़ रहे हैं। अब सोचो 80,000 कितना बड़ा नंबर है अपने आप के अंदर। और साथियों यहाँ पे अमेरिका का फेलियर कैसे सामने आ रहा है उस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो इसकी वजह यह है कि भाई साहब एक ड्रोन को बनाने में $20,000 के आसपास खर्चा आता है। और ड्रोन के अंदर कोई ऐसे भी नहीं कि वैसा ह्यूमन बैठ के जा रहा है, कोई आदमी बैठ के जा रहा है कि वैसा उसको चला के लेके जा रहा है। ड्रोन ऐसा है कि वैसा उसमें आगे मतलब आगे मुंह के अंदर असला बारूद डालो और उसको एक टारगेट की लोकेशन दे दो, वो जाके वहां पे फटेगा, सुसाइड कर देगा एक तरीके से। उसको दोबारा मतलब उसको लाना ले जाना कोई रमाद नहीं है उसका। जबकि बात कर ली जाए साथियों एक मिसाइल की, जो मतलब एंटीसेप्ट करने वाली मिसाइलें लगा रखी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जाता है, तो वो लगभग ये मान के चलो 4 मिलियन के आसपास बढ़ती हैं। मतलब एक स्टोरेज के अंदर आप देखोगे तो 4 मिसाइलें और 4 मिलियन के आसपास खर्चा आते हैं। एक तरफ $20,000, एक तरफ 4 मिलियन। और एक इनकी लिमिट होती है कि भाई साहब इन पे खर्चा इतना पैसा ज्यादा मतलब इतना पैसा इतना रेवेन्यू खर्च करते हैं, इनकी लिमिट होती है कि भाई साहब हमारे पास में 2,000 3,000 500 400 हम लोगों ने इंटरसेप्टिंग मिसाइलें रख रखी हैं देश की सुरक्षा के लिए। भाई साहब एक साथ अगर मान लो 400 मिसाइलों तक तो हम लोग काउंटर कर लेंगे।
दिक्कत ये है कि भाई साहब ये 80,000 लेके बैठा हुआ है और ये मतलब इस टाइम में अटैक कर रहा है मिडिल ईस्ट पे। तो वो एक साथ लगभग ऐसे होता है कि इजराइल पे 400 ड्रोन भेजता है एक साथ, मतलब मिडिल ईस्ट पे 100 ड्रोन भेजता है। अब 100 ड्रोनों को काउंटर करने के लिए आप ये मान के चलो कि कम से कम आपके पास में 100 मिसाइल गई है एक बार के अंदर। और एक मिसाइल इतनी महंगी है और एक छोटे से ड्रोन को नष्ट करने में जा रही है। और ये मतलब इतना इनका प्रोडक्शन नहीं है एक साथ, तो अमेरिका यहाँ से बैकफुट पे जा रहा है कि भाई साहब इनके पास में इतना प्रोडक्शन नहीं है कि वो इनको टक्कर दे। और ईरान चाह ये रहा है कि इसको लंबा खींचा जाए, और जितना लंबा खींचा जाएगा इनका सामान सिस्टम जो इनके पास में जो जखीरा है वो खत्म होता जाएगा और उसके बाद में लीड बनाएगा यहाँ से ईरान। साथियों ये मिडिल ईस्ट के तमाम जो स्टार लगे हुए आप देख रहे हो, ये ईरान रहा आपके पास में, और ये मिडिल ईस्ट के तमाम वो देश हैं मतलब जिनके अंदर जो स्टार लगे हुए इनके एयरबेस हैं अमेरिका के। ये ईरान है वो इनको टारगेट कर रहा है, और इनको टारगेट करने के साथ इनके शहरों को टारगेट कर रहा है, इनकी रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है, इवन अमेरिका के दूतावास को सऊदी के अंदर तो उसको भी टारगेट कर दिया, उसको भी नहीं छोड़ा उसने। साथियों जबकि यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन जो सैनिक है वो लगभग कहाँ पे 3,000 है, कहाँ पे 2,000 है, कहीं कहीं पे 5,000 है, कहीं पे 7,000 है, कहीं पे 13, कतर में तो 13,000 मतलब सैनिक बैठे हुए हैं। और वो अमेरिका, ये जो ईरान है वो इसी बात को लेकर के चिढ़ रहा है कि भाई साहब मैं इन देशों पे टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो इन सैनिकों को मार रहा हूँ, मेरे दुश्मन को टारगेट कर रहा हूँ, जो अमेरिका और इजराइल है उनको टारगेट कर रहा हूँ, और हालत इनकी खराब होती जा रही है। साथियों जो अमेरिका मतलब एक बार प्रॉमिस करता था कि भाई साहब मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उनकी यह हालत है कि भाई साहब इनके विदेश मंत्री ने ये स्टेटमेंट दे दी कि अमेरिका के मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम जो लोग रहने वाले अमेरिकन नागरिक हो, इवन अमेरिकन जो एम्बेसडर हो, सब वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से निकलो। मतलब ये अपनी नागरिकों को कह रहे हैं कि वहां से निकलो। इवन साथियों ये मतलब बैकफुट पे जा रहा है कि भाई साहब अब तो मतलब मिडिल ईस्ट के देश भी कहने लगे। मैं आपको आगे बताऊंगा, एक न्यूज है जिसमें मिडिल ईस्ट के लोग बोल रहे हैं, मिडिल ईस्ट के स्पोक पर्सन बोल रहे हैं कि भाई साहब अमेरिका हमें युद्ध के बीच में छोड़ के जा रहा है। मतलब एक तरीके से भाई साहब हमारा कोई लेना देना नहीं था, आपका युद्ध था, हमें बीच में फंसा करके आप लोग यहां से भग रहे हो। साथियों युद्ध करने वाला इजराइल, युद्ध कराने वाला अमेरिका, युद्ध किया किस पे, मतलब ईरान के ऊपर। और मारा कौन जा रहा है इसके अंदर, मिडिल ईस्ट के देश मारे जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्होंने मतलब ये साफ साफ कह रखा है कि भाई साहब हम लोगों ने कोई गोला नहीं चलाया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आप हमें टारगेट कर रहे हो। और मतलब ये कहते हुए टारगेट कर रहे हो कि भाई साहब हम लोग अमेरिका को मार रहे हैं, जबकि हम अमेरिका के एयरबेस को मार रहे हैं, अमेरिका के एयरबेस को हिट कर रहे हैं, पर आप तो हमारी मतलब मेन मेन चीजों लोकेशन को मार रहे हो। साथियों ये मतलब वो देश हैं जो मतलब ये था कि अमेरिका के मतलब एक तरीके से पिछलग्गू कह सकते हो। अमेरिका के मतलब एक तरीके से कहते हो, अमेरिका इनको ये कहना दाएं घूम तो दाएं घूमेंगे, बाएं घूमने के लिए बाएं घूमेंगे। ये मतलब अपने आप इतने कमजोर हो गए, पैसा इनके पास में खूब है, पर इनकी कमजोरी ये है कि ये अमेरिका के भरोसे बैठे हुए थे। भाई साहब इनको लगता था कि कुछ भी होगा अमेरिका आके बचा लेगा। अब अमेरिका की हालत ये हो रखी है कि अमेरिका खुद को बचाए कि इनको बचाए, खुद के नागरिकों को बचाए कि इनको बचाए। इवन साथियों अब तो अमेरिका यहाँ से पलटी मार करके इजराइल की तरफ जा रहा है कि भाई साहब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये भाई साहब यहाँ पे गेम भी खेल गए, और गेम ये खेल गए क्योंकि ये व्यापारी आदमी है, ये व्यापार मतलब हर जगह इसको पैसा दिखता है कि भाई साहब पैसा कहां से कमाए, इन भाइयों के पास में मोटा पैसा है। साथियों ईरान इस टाइम के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम मतलब जो अमेरिका का मतलब एयरबेस का बहाना करके मिडिल ईस्ट को तमाम मतलब धुआं धुआं खेल रहा है, मिडिल ईस्ट को बर्बाद करने में लगा हुआ है। अब ये होगा कि इनकी हालत इतनी खराब होगी, इनको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस युद्ध के अंदर। साथियों कतर के परसों 3 एयर मतलब फाइटर जेट क्रॉस कर जाते हैं। अब आप सोचो कि कतर के फाइटर जेट क्रॉस कर रहे हैं, उनको उड़ाना नहीं आ रहा अभी तक, तो उनकी इतनी बड़ी कमजोरियां हैं। और जब ये आपस में लड़ लेंगे साथियों, उस टाइम के अंदर अमेरिका यहाँ से बोरी बिस्तर पैक कर लेगा। अमेरिका चाह भी यही रहा है कि भाई ईरान और मतलब जो मिडिल ईस्ट है वो आपस के अंदर मतलब फ्रंट टू फ्रंट लड़े, और यहाँ से अमेरिका बाहर निकल जाए। अमेरिका बाहर निकल के करेगा क्या साथियों, यहाँ से अमेरिका एक्चुअल के अंदर व्यापार करेगा, और व्यापार के अंदर भी ये कि ये जो सारे दन्ना सेठ दिख रहे हैं मिडिल ईस्ट वाले, तेल बेच बेच के पैसा कमा रखा है, इनको बेचेगा भाई फिर दबा के हथियार। मतलब जितना बेचना होगा उतना हथियार बेचेगा, और वो यहाँ से कुल मिलाकर के पैसा कमाएगा। इनको फिर अपने फाइटर जेट हो, इनको डिफेंस सिस्टम हो, उनके नाम से इनकी जेब डीली करवाएगा। साथियों आपको बता दूं यहाँ से जो नितन्याहू बेंजामिन है वो बेंजामिन नितन्याहू है, उन्होंने भी यहाँ से मतलब अपना बदला पूरा कर लिया। बदला ये था कि जब मतलब हमास के लीडर थे वो कतर के अंदर बैठे हुए थे, टॉप लीडर्स वहां पे मीटिंग कर रहे थे, उसके ऊपर मतलब जो इजराइल है उन्होंने बम का गोला दागा था कतर के ऊपर, और ये कहते हुए डालता कि भाई साहब हमास के लीडर बैठे उन्होंने उनको टारगेट किया था। भाई साहब ये है ना, ये मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर ये मतलब मिडिल ईस्ट के तमाम नेताओं को, कतर का ये लीडर है ना, मिडिल ईस्ट के तमाम नेताओं को ले जाकर ये अमेरिका के सामने बैठ गया था कि भाई साहब आपको आप लोगों ने हमें कैसे पिटवा दिया, हमारी मतलब कुटाई कैसे करवा दी, आप माफी मंगवाइए यहाँ से इजराइल से। साथियों उस टाइम के अंदर इजराइल ने माफी मांगनी पड़ी थी इनसे, और वो इस चीज का बदला ले रहा है अब, जबकि ये इस टाइम के अंदर ये सारे एक ही फ्रंट से लड़ रहे हैं। ये सारे देश इस टाइम के अंदर एक ही फ्रंट से साथ मिलकर के ईरान से लड़ रहे हैं, और ईरान से लड़ रहे हैं, पर ये साथ आ रहा है, इजराइल ये चाह रहा है कि भाई साहब मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरे पे कम अटैक हो रहे हैं, मेरे पे इतने अटैक नहीं हो रहे जितने तुम्हारे ऊपर हो रहे हैं। और वो ये चाह रहा है कि भाई साहब तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद करके रख दूँ, तुम्हारी जेब डीली करवा दूँ, तुम लोगों ने बहुत सॉरी मंगवाई थी मेरे से कम तुम्हारे ऊपर जितने गोले फुड़वा सकता हूँ उतने फुड़वा दूँ। ये काम मतलब इस अंजाम मतलब इस लड़ाई को छेड़ करके भाई साहब तो दूर हटते जा रहे हैं, इनके मजे ले रहे हैं।
साथियों इस टाइम के अंदर ट्रंप धमकी दे रहा है। ट्रंप एक चीज को धमकी दे के ले रहा है कि भाई साहब पूरी वर्ल्ड के अंदर तेल की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, और तेल की कीमतें इस चीज को लेकर के नहीं बढ़ेंगी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स है, हार्मोन्स ऑफ स्ट्रेट्स है, कि भाई साहब उस पर मतलब ईरान कब्जा नहीं करेगा। पर साफ साफ ईरान ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स है, उस पर हम लोग नियंत्रण करके बैठे हैं, उस पर कब्जा करके बैठे हैं, अमेरिका को जो करना है वो कर लो। साथियों अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा है इन पे। इवन साथियों मतलब ईरान ने तो ये भी कह दिया कि अगर अमेरिका इतनी गारंटी ले रहा है, इतना चौधरी बन रहा है, तो निकाल के दिखा दो यहाँ से एक जहाज। अगर आप लोग निकालोगे तो हम लोग उसके आग लगा देंगे, उस पर मतलब ड्रोन से अटैक कर देंगे। पूरी वर्ल्ड के अंदर कोई भी देश है इस टाइम के अंदर हार्मोन्स ऑफ स्ट्रेट से मतलब एक भी जहाज नहीं निकाल रहे हैं। और मतलब वो रास्ता है जहां से लगभग पूरी दुनिया का 20% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ये साथियों ये पॉइंट है, वो हार्मोन ऑफ स्ट्रेट है कि जो इसको कैप्चर करके इस टाइम के अंदर बैठा हुआ है। मतलब एक तरीके से यहाँ से कोई भी जहाज नहीं जा रहा है, एक भी जहाज इस टाइम के अंदर नहीं जा रहा। ये मतलब धमकी है साफ साफ कि अगर यहाँ से कोई जाएगा तो उस पर मतलब हम लोग ड्रोन से हमला करेंगे। इस टाइम के अंदर पूरी दुनिया के तमाम जो जहाज हैं वो मतलब साइड में लगा के सब खड़े हैं कि वैसा हम लोग नहीं जा रहे, कोई मौत के कुएं के अंदर नहीं जाएगा। और ये न्यूज निकल के आती है कि भाई साहब मतलब एक तरीके से व्यापार सऊदी का पूरा ठप पड़ा है। इनकी जो रिफाइनरीज है वो मतलब प्रोडक्शन पूरा बंद करके बैठ गई है, यहाँ से तेल का प्रोडक्शन मतलब एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, पूरा रास्ता बंद पड़ा है। इनकी मतलब उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। मतलब जिनके चक्कर में ये छड़े थे वही इनको पिटवा के यहाँ से निकले। साथियों ये वो न्यूज है जो मैं आपको बता रहा था कि भाई साहब अमेरिका के जो विदेश मंत्री है माइकल रूबियो, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा था कि मिडिल ईस्ट से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से आम नागरिक निकलो, सब निकलो वहां से, खाली करो। मतलब ये मिडिल ईस्ट को छोड़ के जा रहे हैं। वैसा इन्हें कोई मतलब नहीं है कि वैसा आप जानो और आपकी सुरक्षा। इसी के बीच के अंदर ये एक ट्विटर हैंडल है मतलब मिडिल ईस्ट का, उसके द्वारा एक स्पोक पर्सन है वहां के एक अधिकारी है, वो बता रहे हैं कि भाई साहब अमेरिका इस टाइम के अंदर मिडिल ईस्ट को इस युद्ध के अंदर झोंक के खुद यहां से निकल रहा है, और वो इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमें मतलब बीच के अंदर छोड़ के जा रहा है, हमारी कुटाई करवा दी एक तरीके से। साथियों उसके बाद में अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से मतलब गेम प्लान खेल रहा है वो अमेरिका खेल रहा है। अमेरिका चाहता है कि इनकी अच्छी खासी पिटाई हो जाए, उसके बाद में दौड़े दौड़े अमेरिका के पास में, फिर इनको दबा कर हथियार बेचे जाए। हथियार के नाम पे क्या बेचा जाएगा इनको? F-35 मतलब फाइटर जेट है वो बेचा जाएगा, बहुत सारी इंटरसेप्टिंग मिसाइलें होती जाएंगी, बहुत सारे साइन डील किए जाएंगे। और इनकी कई बार पहले भी अमेरिका इनकी जेब डील ही कर चुका है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, सबसे पहली यात्रा पे गए थे तो वो मिडिल ईस्ट की यात्रा पे गए थे, वहां से लगभग 600 बिलियन कहां से मतलब बताया जा रहा था कि 1.2 बिलियन मतलब बड़ी संख्या के अंदर वहां से पैसा लेकर के आएंगे, इनकी जेब डील ही करके लाए थे। और अभी भी वो ये चाह रहा है कि भाई साहब ये नवाब बने हुए हैं, इनकी रगड़ाई अच्छी सी करवा दो इस युद्ध के अंदर। इनकी रगड़ाई हो तो दौड़े दौड़े ये अमेरिका आएंगे, अमेरिका आएंगे तो सारी चीजें ये परचेज करेंगे और हम लोग सारी चीजें बेचेंगे। अमेरिका का कहीं पे भी युद्ध करवाना हो तो दो तीन चीजें होती हैं उनकी। पहली होती है कि वो लोकेशन अगर प्राइम है तो उसको कैप्चर कर लेंगे, वो खुद जाके बैठ जाएंगे। दूसरा उनको ऐसा लगता है कि भाई साहब जैसे हाल ही के अंदर वेनेजुला में देखा, वहां पे ये सारा काम करके अपनी जो तेल की कंपनियां थी उनको वहां पर बैठ कर वहां पर भेज करके वेनेजुला, और बोला कि भाई साहब अब वहां से तेल निकालो। वो ऐसे ही यहाँ पे ये युद्ध छिड़वा करके कुल मिला के ये है कि अपना सामान असला बारूद सब बेचेगा, यहाँ पे खुद के इक्विपमेंट्स बेचेगा, यहाँ उपकरण बेचेगा, सब कुछ बेचेगा। और ये भाई साहब युद्ध छिड़वा दिए। इन भाई साहब ने युद्ध स्टार्ट किया था, इनके कहने पे स्टार्ट किया था। अब ये चाह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि मैं तो परमाणु कार्यक्रम रुकवाने के नाम पे मिडिल ईस्ट ने जो मेरी बेइज्जती की थी पहले, माफी मंगवाई थी, वो बदला ले लिया। दूसरी चीज जो मिडिल ईस्ट आने वाले समय में कभी भविष्य के अंदर इनके लिए भी जो खतरा बनने वाला था उसको भी इकोनॉमिकली इतना क्रैश करवा के रख देगा कि उनको बर्बाद करवा देगा कि वो आने वाले 50 सालों में सर्वाइव कर पाएगा। दूसरी चीज है ये भाई साहब मतलब अमेरिका को ये कह दिया कि वैसा अमेरिका अगर आप इस टाइम में मेरा साथ दोगे तो आपका भी सामान बिक जाएगा। प्रॉपर कुल तरीके से ये युद्ध एक तरीके से व्यापारिक युद्ध बनता जा रहा है साथियों। और सबसे बुरी हालत इस टाइम में किसी की हो रही थी, वो मिडिल ईस्ट की हो रही। जिन लोगों ने मतलब एक गोला नहीं फेंका, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको युद्ध में झोंक करके यहाँ से अमेरिका निकलने में लग रहा है। साथियों आपको हमारा ये सेशन वाकई में अच्छा लगा तो 2 सेकंड का समय लगेगा, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और आपका कोई इस टॉपिक के प्रति कोई ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाना। इतने पैसेंस के साथ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।